हेलो फ्रेंड्स, तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला सेंटेंस। और आज का पहला सेंटेंस है, किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। किसी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाने के लिए हम यूज करते हैं ट्रिक का, ठीक है, या एक बहुत ही एडवांस स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं पुल्ड अ फास्ट, पुल अ फास्ट। तो लेट्स सी। तो आपने होप सेंटेंस बना लिया होगा, नहीं बनाया तो चलिए देखते हैं। तो आप बोल सकते हो समवन ट्रिक्ड यू, समवन ट्रिक्ड यू, या समवन पुल्ड अ फास्ट ऑन यू, समवन पुल्ड अ फास्ट ऑन यू, या समवन फूल्ड यू, या समवन ट्रिक्ड यू। तो देखिए सिंपल में अगर आपने बोलना हो जस्ट कि समवन पुल्ड यू, समवन ट्रिक्ड यू, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया। और अगर एडवांस में बोलना चाहते हो तो आप बोलोगे समवन पुल्ड अ फास्ट ऑन यू। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, वह अपने पिता की तरह लगता है। अब देखिए दो तरीके हैं, दो मीनिंग हुए इसके, कि या तो अपने पिता की तरह बिहेव करता है या अपने पिता की तरह दिखता है। तो आप पहले देखिए, पहला हम बनाते हैं वो अपने पिता की तरह दिखता है, मतलब लुक वाइज। तो ही लुक्स लाइक हिज फादर, ही लुक्स लाइक हिज फादर मतलब वो अपने पिता की तरह दिखता है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ही इज द स्पिटिंग इमेज ऑफ हिज फादर, मतलब वो हूबहू, स्पिटिंग इमेज माने होता है बिल्कुल हूबहू, कार्बन कॉपी। तो जब आप किसी को बोलते हो कि ये तो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है, तो आप बोलोगे ही इज द स्पिटिंग इमेज ऑफ हिज फादर। या आप ये भी बोल सकते हो ही इज द रेप्लिका ऑफ हिज फादर, वो अपने पिता की तरह दिखता है, हूबहू वैसा दिखता है। अब आपने बोलना हो कि वो कुछ हद तक अपने पिता की तरह दिखता है। देखिए दोनों सेंटेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कुछ हद तक, पहले हमने बोला ही लुक्स लाइक हिज फादर, वो कुछ हद तक अपने पिता की तरह दिखता है। ही शॉर्ट ऑफ, यहां पे हम यूज करेंगे ही शॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक हिज फादर, वो कुछ हद तक। शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है काइंड ऑफ, कुछ हद तक, कुछ सीमा तक। तो ही शॉर्ट ऑफ लुक्स लाइक हिज फादर। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लाता हूं और कोशिश करता हूं कि उसी तरह के सेंटेंसेस लाएं। तो आप वीडियो को एंजॉय करें और वीडियो को पूरा देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। अपने आप को तकलीफ देना बंद करो, इसको भी आप दो तरीके से बोल सकते हैं। शॉर्ट में आप बोलोगे स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ, स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ, अपने आप को तकलीफ देना बंद करो। या हम तकलीफ देने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हार्ड, स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन यू, स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन यू, मतलब अपने आप पर इतना जुल्म मत करो। तो आप बोलोगे, या तो आप बोल सकते हो स्टॉप हर्टिंग योरसेल्फ, या आप बोल सकते हो स्टॉप बीइंग सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, तुम पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो। तो पुराने गड़े मुर्दे उठा खाड़ने को हम बोलते हैं ड्रैग का यूज करते हैं हम, ठीक है। तो वाई आर यू ड्रैगिंग अप द पास्ट, वाई आर यू ड्रैगिंग अप द पास्ट, ड्रैगिंग अप द पास्ट का मतलब होता है पुराने गड्ढे मुर्दे उखाड़ना, ठीक है। वाई आर यू ड्रैगिंग अप द पास्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। इसको आप दो तीन तरह से बोल सकते हो। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, आई नो विद एवरी इंच ऑफ हिम, मतलब उसकी एक एक इंच, एक एक चीज का पता रहता है मुझे। तो आई नो विद एवरी इंच ऑफ हिम। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई नो हिम वेरी वेल, पर ये कुछ खास नहीं बनेगा, मतलब मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। देखिए दोनों चीजों में कितना डिफरेंस है। जब मैं बोलता हूं मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, तो एक तरीका, तो एक मेरा कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं उसे मतलब जानता हूं, मतलब अच्छी तरह से जानता हूं, मतलब जान पहचान है। एक होता है जब मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं, मतलब उसके मतलब हरकतों को जानता हूं मैं बड़ी अच्छी तरीके से, उसे कहते हैं मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं, आई नो विद एवरी इंच ऑफ हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम दिमाग से पैदल हो, तुम दिमाग से पैदल हो। तो यू आर ऑफ विद द माइंड, मतलब तुम दिमाग से पैदल हो। तो आप बोलोगे यू आर ऑफ विद द माइंड। अब नेक्स्ट होगा, देखिए तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। इसको आप दो तीन तरह से बोल सकते हो, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। डोंट पे हीड, हीड माने होता है ध्यान देना, या आप अटेंशन भी बोल सकते हो, डोंट पे हीड टू हिम, या आप बोल सकते हो डोंट पे अटेंशन टू हिम, या आप बोल सकते हो डोंट पे डोंट माइंड टू हिम, मतलब उसकी बातों पे ध्यान मत दो। तो आप ऐसे बोल सकते हो डोंट माइंड टू हिम, उसकी बातों पे ध्यान मत दो, डोंट पे हीड टू हिम, डोंट पे अटेंशन टू हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो। तो चिल्लाने के लिए हम स्क्रीमिंग का यूज करते हैं, या हम यूज करते हैं उसके लिए शाउटिंग का। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा, नहीं बनाया तो चलिए देखते हैं। वाई आर यू शाउटिंग या स्क्रीमिंग, आप क्यों चिल्ला रहे हो। वाई आर यू शाउटिंग और वाई आर यू स्क्रीमिंग, आप कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है, अब देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, तुम गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो।
तो गला फाड़ने के लिए हम यूज करते हैं टॉप ऑफ द वॉइस, टॉप ऑफ अ वॉइस। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं, अगर नहीं बनाया आपने तो। वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, वाई आर यू शाउटिंग, बोलते हैं ना हम कई बार, यार गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहा है, वाई आर यू शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं बस घबरा गया, मैं बस घबरा गया। तो इसके लिए हम एक नया एडवांस वर्ड यूज करते हैं, फ्रीक आउट। आई जस्ट फ्रीक्ड आउट, मतलब मैं डर गया, मैं घबरा गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई गॉट नर्वस, आई स्केयर्ड, बट जो इसके लिए प्रॉपर वर्ड है वो है आई जस्ट फ्रीक्ड आउट, मतलब मैं घबरा गया, तुमने मुझे डरा दिया। ठीक है, ओपी का पहले मैं घबरा गया था, अब तुमने मुझे डराया, तो आप बोलोगे यू फ्रीक्ड मी आउट, यू फ्रीक्ड मी आउट, मतलब तुमने मेरे को डरा दिया। मुझे फंसाया गया था, फंसाने के लिए हम ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं या बग का यूज कर सकते हैं। आई वॉज बग्ड, मुझे फंसाया गया था, एक पैसिव वो है, मुझे फंसाया गया था, आई वॉज बग्ड। कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो आप बोल सकते हो समवन इज ट्राइंग टू ट्रैप अस, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। समवन इज ट्राइंग टू बग अस या समवन इज ट्राइंग टू ट्रैप अस, कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है, आजकल ऐसे ही बनना चाहिए या ऐसे ही रहना चाहिए। कई बार हम ऐसे बोलते हैं, तो वी हैव टू बी लाइक इन दीज डेज, मतलब ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही बन के रहना चाहिए। कई बार बोलते हैं ना, यार तू तो बड़ा गरीब बन के, भूला बन के, या कुछ भी ऐसे ही बन के रहता है। वी हैव टू बी लाइक इन दीज डेज, या मीठा बन के रहते हो यार तुम तो बहुत, तो यस वी हैव टू बी लाइक इन, टू बी लाइक इन दीज डेज। मुझे के चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाओ, तो चने के झाड़ पे चढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड प्रेज टू द स्काई, प्रेज टू द स्काई। ठीक है, तो होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। डोंट प्रेज मी टू द स्काईज, डोंट प्रेज मी टू द स्काईज, मतलब मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, डोंट प्रेज मी टू द स्काईज। नेक्स्ट है, ये सारा रायता ना उसी ने फैलाया है। हम बोलते हैं ना, कहता है सारा रायता उसी ने फैलाया। रायता फैलाने का मतलब, रायता फैलाना मतलब हर चीज को मैस कर देना। तो होप आपने सेंटेंस बना लिया होगा। तो आप बोलोगे ये सारा रायता उसी ने फैलाया, ही मेस्ड अप ऑल दिस, मतलब ही मेस्ड अप ऑल दिस, मतलब ये सारा रायता उसी मैस कर दिया उसने, सारा रायता उसी ने फैलाया। आप हमेशा टालते क्यों रहते हो? तो टालते रहने के लिए हम बोलते हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं प्रोकास्टिनेटिंग, या अवॉइड भी हम बोलते हैं, बट वो प्रॉपर नहीं है। प्रोकास्टिनेट करना, वाई आर यू प्रोकास्टिनेटिंग, आप टाल क्यों रहे हो? जब आपने ऐसे बोलना हो कि आप टाल क्यों रहे हो, तो वाई आर यू प्रोकास्टिनेटिंग। या जब आपने बोला आप टालते रहते हो, तो आप बोलोगे वाई डू यू कीप प्रोकास्टिनेटिंग, वाई डू यू कीप प्रोकास्टिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं यहां खड़े खड़े थक गया, मैं यहां खड़े खड़े थक गया। हम कई बार बोलते हैं उनके, यार खड़े खड़े थक गए हैं, तो आप बोलोगे आई एम टायर्ड ऑफ जस्ट स्टैंडिंग हियर, आई एम टायर्ड ऑफ जस्ट स्टैंडिंग हियर, आई एम टायर्ड ऑफ जस्ट स्टैंडिंग हियर, मतलब मैं यहाँ खड़े खड़े थक गया। माफ करना अगर मेरी वजह से कोई समस्या हुई हो, ऐसे हम कई बार बोलते हैं, माफ करना यार अगर मेरी वजह से कोई समस्या हुई हो। सॉरी इफ आई कॉज्ड यू एनी प्रॉब्लम, कॉज्ड यू सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस से सेकंड फॉर्म, आई कॉज्ड यू एनी प्रॉब्लम, मतलब मेरी वजह से कोई समस्या हुई हो। सॉरी इफ आई कॉज्ड यू एनी प्रॉब्लम। लगता है वहां पर कुछ हुआ है, लगता है, सीम्स का यूज करेंगे हम, सीम्स दैट समथिंग हैज हैपेंड ओवर देयर, वहां पर, ओवर देयर का मतलब होता है वहां पर, सीम्स दैट समथिंग हैज हैपेंड ओवर देयर, कि वहां पे कुछ हुआ है। चलो चलकर देखते हैं क्या हुआ है। लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंड, लेट्स गो एंड सी, यहां पे गलत लिखा हुआ है SHE, सी कम SEE होगा। लेट्स गो एंड सी, SEE वाला देखने वाला, सी व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है। हम जैसे भी हैं खुश हैं, हम जैसे भी हैं, वी आर हैप्पी द वे वी आर, द वे का यहां पे यूज होता है, मतलब हम जैसे भी हैं, वी आर हैप्पी द वे वी आर। उसे अपने दिमाग से निकाल दो। जैसे किसी को कहते हैं ना कि भाई मान लो कोई, ये उसके ऊपर बनाया गया है कि कोई किसी के ऊपर बारे में सोच रहा है, लड़की के बारे में बहुत ज्यादा, तो बनाया गया है, तो देखेंगे गेट ऑफ हर योर माइंड, गेट ऑफ हर मतलब उसको निकाल दो, उस लड़की को मतलब अपने दिमाग से निकाल दो। गेट ऑफ हर योर माइंड मतलब उसको अपने दिमाग से निकाल दो। मुझे अभी
मुझे भी अभी पता चला, मुझे भी अभी पता चला। हम कहते हैं ना तुझे पता चला, यार मुझे भी अभी पता चला। आई जस्ट गॉट टू नो या आई जस्ट केम टू नो रिसेंटली टू, मतलब मुझे भी, या आप पहले भी टू लगा सकते हो। आई टू गॉट टू नो रिसेंटली, मुझे भी अभी पता चला, आप ऐसे भी बोल सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे करना होगा। आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू डू दिस, आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू डू दिस, आई नेवर थॉट आई वुड हैव टू डू दिस, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी ऐसे करना पड़ेगा। जो भी उसने तुम्हें बताया झूठ है, मतलब जो भी तो उसने तुम्हें बताया, जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो वट एवर से हम स्टार्ट करते हैं। वट एवर ही हैज टोल्ड यू इज अ लाई, यहाँ पे एज नहीं है, ये हैज होना चाहिए, यहाँ पे एच मिसिंग है, सॉरी। वट एवर ही हैज टोल्ड यू इज अ लाई, वो जो भी उसने बताया तुम्हें वो झूठ बताया। मेरे यहां तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे यहां होते हुए। बहुत लंबा सेंटेंस है पर होप आपने बना लिया होगा। सबसे पहले आप जरूरत नहीं है से यू स्टार्ट करोगे तो हम बोलेंगे यू डू नॉट नीड टू वरी, यू डोंट, या यू डोंट नीड टू वरी व्हाइल आई एम हियर, मतलब जब मैं यहां पे हूं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू वरी व्हाइल आई एम हियर। तो फ्रेंड्स ये थे डेली यूज सेंटेंसेस। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो LSS लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू।